जय हिंद दोस्तों। झारखंड एसएससी की तरफ से 4,919 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है, सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। एंड महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग महिला के लिए 3 साल का अतिरिक्त छूट एंड एससी एसटी महिला के लिए 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है। जिसका फॉर्म 22 जनवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक चलेगा। जिसकी फ़ोटो अपलोड करने का अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 एंड फॉर्म करेक्शन करने का अंतिम तिथि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये फीस रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये की छूट दी गई है। जिसका पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और इस सर्च बार पर सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेंगे। सरकारी रिजल्ट .com सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे झारखंड एसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर वाले बटन पर प्रेस कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप झारखंड एसएससी के पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। यहाँ पर आप सभी अपने फर्स्ट नेम को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है लास्ट नेम। अपने लास्ट नेम को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेंट्स फुल नेम, तो यहाँ पर अपने फुल नेम को फिलअप कर देंगे। दोस्तों याद रहे, यहाँ पर जो भी जानकारी फिलअप करेंगे वो आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी से फादर्स नेम, यहाँ पर अपने पिता का नाम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आपको दे रहा है मदर्स नेम, यहाँ पे अपने माता का नाम फिलअप कर देंगे। यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी हैं सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट नेशनलिटी इंडिया कर लेंगे। यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क को फिलअप कर देंगे, जो आपके शरीर पर हो, किसी कटे का निशान या फिर जले का निशान या फिर किसी तिल का निशान हो, उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी से 2 विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा हुआ है। आपके पास दोनों हैं तो दोनों फिलअप कर देंगे, अदरवाइज अगर एक ही है तो एक ही फिलअप कर देंगे। दूसरा मैंडेटरी नहीं है कि उसे फिलअप ही करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2। यहाँ से आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे भाषा दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रहा है जनजाति भाषा का ज्ञान पाठ्यक्रम विशिष्ट के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे आप सभी को नोट दिया हुआ है पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। तो दोस्तों वहाँ पर गलत दे दिया है। यहाँ पर ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 1 होगा। तो दोस्तों इसके बाद
इसमें 2 चरण होंगे। फर्स्ट चरण में आपको जो है 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 होगा। तो दोस्तों प्रश्न पत्र 2 में, जिसमें हिंदी तो होगा ही, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इन सब को मिलाकर 300 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस। तो आप मैरिड हैं कि अनमैरिड, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी टाइप दिया हुआ है, रेगुलर, बैकलॉग या फिर बोथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे बोथ चूज कर लेना, जिससे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल हैं? अगर हैं तो यस करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप होम गार्ड में 3 वर्ष या फिर एटलीस्ट 6 मंथ जॉब किए हैं? तो अगर किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे दे रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो इस तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देंगे। नो करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपसे कैटेगरी आपका जो है जनरल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से 10th का जानकारी मांगा हुआ है, उसे यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर अपने बोर्ड नेम को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पास फिलअप कर देंगे। यहाँ पे अपने रोल नंबर को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कितना % पाए हुए हैं उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस पत्राचार का पता लिख देना है। तो दोस्तों इन 2 लाइनों का यूज करते हुए आप सभी को अपना विलेज, पोस्ट, तहसील, थाना, इन सब पता को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपने विलेज का नाम फिलअप कर देना है। यहाँ से अपने स्टेट को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट को फिलअप करके पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज अलग अलग है तो यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को फिलअप कर देंगे। इन सब को फिलअप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं अपने सभी जानकारी को फिलअप कर देता हूँ, आप सब भी अपने जानकारी को फिलअप कर देंगे। सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जानकारी शो होने लग जाएगी। सभी जानकारी को अच्छे से मिलान कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपको कहीं गलती नज़र आता है तो एडिट रिकॉर्ड पर करके अपने जानकारी को सुधार लेंगे, अदरवाइज इस डिक्लेरेशन मार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे एंड सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं सबमिट एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आपका नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद यहाँ से लॉगिन बटन पर प्रेस कर देंगे। लॉगिन बटन पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद दोस्तों लॉगिन बटन पर प्रेस कर देंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, जहाँ पे आप सभी को डिस्ट्रिक्ट, वैकेंसी एंड प्रेफरेंस दिखाई देगा। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों प्रेफरेंस देने के लिए आप इस नोटिस को खोल लेंगे और यह जांच कर लेंगे कि किस ज़िले में आपके कैटेगरी से कितनी सारी सीटें खाली हैं। उसी के हिसाब से आप सभी अपना प्रेफरेंस देंगे।
जैसे कि यहाँ रांची में कुल रिक्तियाँ 76 पदों पर हैं। अनारक्षित में पुरुष के लिए 6 पद हैं, महिला के लिए 44 पद हैं और ओबीसी एससी एसटी में कोई भी सीट नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सभी अपने प्रेफरेंस को मिला लेंगे। प्रेफरेंस को मिला लेने के बाद यहाँ पर अपने प्रेफरेंस को फिलअप कर देंगे। प्रेफरेंस को फिलअप कर देने के बाद वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं अपने प्रेफरेंस को फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों इस हिसाब से अपने प्रेफरेंस को सेट कर लेंगे। जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में पहले जॉब के लिए प्रेफरेंस करना चाहते हैं तो उसे इसी तरह से फिलअप कर लेंगे। फिलअप कर लेने के बाद वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट को यहाँ से पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से या फिर नेट बैंकिंग की मदद से, यूपीआई की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यूपीआई से करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जनरेट क्यूआर का भी ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ पर जनरेट क्यूआर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिख रहा है बिलिंग नेम, एड्रेस, जिप जोन, जिप कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, सिटी एंड ईमेल एड्रेस। तो ये भरना मैंडेटरी है, बिना इसे भरे आप पेमेंट को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद इस जनरेट क्यूआर पर क्लिक कर देंगे। जनरेट क्यूआर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने क्यूआर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप 5 मिनट के अंदर स्कैन करके पेमेंट करना है, वरना आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इस पेमेंट को कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसे स्क्रीनशॉट मार के अपने गूगल पे या फ़ोन पे से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद हम उस साइट पर चले जाएंगे। साइट पर आने के बाद दोस्तों आप सभी को कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपका अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपने फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करके, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करके, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी को फिलअप कर देने के बाद सबमिट बटन पर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर अपने फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। आपके फ़ोटो की साइज़ 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। आपके सिग्नेचर की साइज़ 5 KB से 20 KB तक होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे जाकर अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ ओके पर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है आर यू ग्रेजुएट और डिप्लोमा फ्रॉम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड झारखंड गवर्नमेंट, यस या नो। अगर किए हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पुलिस, यस या नो। अगर अपॉइंटेड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट बटन पर प्रेस कर देंगे। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को आपका नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप सभी इस प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पर प्रेस करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके फॉर्म का रिसीविंग आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म के रिसीविंग को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख लेंगे या आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके इसका हार्ड कॉपी निकलवा कर ले लेंगे।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।